दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड हिंदी की बहुत ही इंटरेस्टिंग कविता जिसका नाम है भारत माता का मंदिर ये, जिनके कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो आइए दोस्तों, इस चैप्टर को हम डिटेल से एनिमेशन के माध्यम से समझते हैं। इन पंक्तियों में कवि भारत को भारत माता का मंदिर बताता है। वो कहता है, ये ऐसा मंदिर है जहाँ बराबरी की बात होती है, यहाँ सभी के भले की सच्चे मन से कामना की जाती है और सभी को सुख रूपी प्रसाद मिलता है। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत है, यहाँ जाति, धर्म या किसी भी संप्रदाय का भेदभाव नहीं है। यहाँ ये नहीं देखा जाता कौन किस वर्ग से है, सब बराबर है, सबका स्वागत होता है और सभी को एक जैसा सम्मान दिया जाता है। कोई राम को माने, कोई रहीम को, कोई बुद्ध को या कोई ईसा मसीह को। इस मंदिर में सबको बराबर आदर मिलता है, सभी को समान भाव से देखा और पूजा जाता है। भारत माता के इस मंदिर में अलग अलग संस्कृतियों की अच्छी बातें इकट्ठा है। दुनिया भर की संस्कृतियों का सार यहाँ समाया है। यानी भारत माता का ये पवित्र मंदिर सभी संस्कृतियों को अपने अंदर समेटे है। कहने का मतलब है, हर देश के अपने अलग अलग धर्म, संप्रदाय, विचार और पवित्र स्थान होते हैं, लेकिन हमारा भारत देश खुद एक पवित्र तीर्थ स्थल है। यहाँ रहने वाला हर इंसान सभी धर्मों को मानता है और सबको बराबर भाव से समझता भी है। हमारा देश अनेकता में एकता का प्रतीक है और यहाँ वसुधैव कुटुम्बकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है की भावना रहती है। इन पंक्तियों में कवि कहता है, उसे ऐसी तरक्की बिल्कुल पसंद नहीं जिसमें जलन और ईर्ष्या हो। भारत माता के इस मंदिर में प्यार और सबके भले की भावना भरी है। यहाँ सबका कल्याण होता है और सभी को सच्चा सुख मिलता है। कवि कहता है, भारत माता का ये मंदिर सबसे बड़ा और सबसे अच्छा तीर्थ है, क्योंकि ये किसी एक धर्म या संप्रदाय तक सीमित नहीं है। इसमें सभी तीर्थों की अच्छाइयाँ शामिल है। अगर हम इस तीर्थ में रहकर अपने दिल को साफ कर ले तो हमारा मन भी पवित्र हो जाता है। ये ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ कोई किसी का दुश्मन नहीं है। यहाँ रह के हम सबको अपना दोस्त बना सकते हैं। यहाँ अच्छे और मंगल कामनाओं को अपने कर्मों में उतार कर अपने सपनों को पूरा किया जा सकता है। मतलब ये है, भारत माता का ये मंदिर ऐसा पावन स्थान है जहाँ ईर्ष्या, द्वेष और नफरत की कोई जगह नहीं है। ऐसे पवित्र माहौल में रहकर हम अपना जीवन सार्थक बना सकते हैं और सच्ची मानवता को जी सकते हैं। इन पंक्तियों में कवि भारत में रहने वाले सभी लोगों से कहता है, आओ भारत माता के इस पवित्र घर में साथ बैठो। वो समझाता है, हम सब एक ही घर यानी भारत में रहने वाले भाई बहन हैं। इसीलिए हमारा फर्ज है हम अपनी माँ भारत माता के दुख दर्द को समझे। सच्चा बेटा वही होता है जो अपनी माँ के कष्टों को महसूस करे और हर समय उसके लिए कुछ करने का भाव रखे। हम सब भाई बहनों का यही लक्ष्य होना चाहिए, किसी को भी किसी तरह का दुख ना पहुँचे। सब एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहे, क्योंकि यह भारत माता का मंदिर है। इसीलिए यही सबका भला होता है और यही सभी को सच्चा सुख भी मिलता है। कहने का मतलब है, हम सभी भारतवासी एक ही माँ की संतान हैं और आपस में भाई बहन हैं, तो हमें मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे का साथ भी देना चाहिए। लास्ट के इन पंक्तियों में कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, हमारा बहुत बड़ा भाग्य है कि हमें भारत जैसी पवित्र धरती पर जन्म मिला और भारत माता की सेवा करने का मौका मिला। ईश्वर की हम पर बहुत बड़ी कृपा है। कवि कहता है, यहाँ रहने वाले हर इंसान का कर्तव्य है वो इस मौके का पूरा फायदा उठाए और अपने जीवन को सार्थक बनाकर मुक्ति के रास्ते पर चले। भारत माता के इस पवित्र मंदिर में करोड़ों लोग एक साथ मिलकर जय जयकार करते हैं, यानी सब एक आवाज में देश की महिमा का गुणगान करते हैं। इस मंदिर में सबके भले की कामना की जाती है और सभी को सच्चा सुख मिलता है। कहने का मतलब ये है, जिसने भारत में जन्म लिया है वो सच में भाग्यशाली है, क्योंकि उसे मोक्ष का रास्ता मिल गया है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।